नंबर बाद में आते हैं, नंबर पहले नहीं बोलते, नंबर ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं और उस वक्त वो गिनते रहेंगे। हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं, वो मजा लेते हैं, वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि उनको रिमूवल की नोटिस भेजकर सारी अपोजिशन पार्टियां मिलकर करके ये रिमूवल का नोटिस दी है। This is the situation and that compulsion only has made all of us to move a no confidence motion. ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि हमको मजबूरी में उनके खिलाफ ये नोटिस लाना पड़ रहा है। चाहे एक व्यक्ति विशेष का प्रधानमंत्री जी के साथ नजदीकी ताल्लुक का मामला हो जो अमेरिका में आया, या संभल की हिंसा हो, या मणिपुर हो, या बेरोजगारी का मसला हो, सारे मसले आपने खारिज कर दिए। Indian people will appreciate our stand and will also encourage us to move forward with these resolutions. Thank you. जो रेजोल्यूशन लाया है हम लोग उसका पूरा समर्थन करते हैं और इसलिए आज मजबूर होकर हम ये नोटिस देने पर मजबूर हुए। ये देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का रेजोल्यूशन, उसकी नोटिस जो हम दिए हैं, जब आएगा आपको मालूम होगा कि लोग इकट्ठे होके उनके खिलाफ इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे। और अभी कुर्सी पे इसलिए बैठे हैं कि जब तक उनको नीचे उतारते नहीं तब तक वो बैठे ही रहेंगे, और उनको आदत है कि अगर आप मत बैठो बोले तो भी बैठेंगे, और इसीलिए आप देखते रहेंगे। हम लोग ये पूरा कोशिश यूनाइटेड हमारी जो सभी पार्टी के नेतागण हैं मिलकर कर रहे हैं, इसमें हमको यश मिलेगा। जो विषय राज्यसभा में प्रस्ताव नहीं कर सकते वो विषय खुद ही हमारे चेयरमैन साहब करके रूलिंग पार्टी के सदस्यों को मौका देते हैं, और रूलिंग पार्टी के सदस्य रूल्स के तहत बात करने का छोड़ के वो अटैक करते हैं अपोजिशन पे। राहुल गांधी जी लोकसभा के सदस्य हैं और यहाँ पर उनका विषय उठाना ये रूल्स के खिलाफ है। अगर उनका है तो लोकसभा में उठा सकते हैं। एक दूसरी चीज, श्रीमती सोनिया गांधी जी सीनियर मेंबर है और कोई संबंध नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, तो तब रूलिंग पार्टी के लोग उठकर उनका नाम लेते हैं। नाम भी अगर लेना है तो आपको नोटिस देना पड़ता है कि मैं इनके खिलाफ ये एलिगेशन लगा रहा हूं, या चिल्लाना व्यक्ति ये स्लोगन लगा रहा है। तो ये जो ब्लैकनिंग आउट है जो अब तक संसद की टेलीविजन किया करती थी, अगर सत्ता पक्ष की सहमति से अगर इस प्रकार से इनविजिबलाइज करने की कोशिश हो, आपको आपकी बातें रखने का मौका ना दे, तो इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति का प्रश्न ही नहीं है। रेस्टोरेशन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेरे सारे साथी हमसे बेहतर जानते हैं। आज ही एक अंग्रेजी दैनिक ने अपना एडिटोरियल लिखा है, बोथ द साइड शुड मूव बट द रूलिंग पार्टी शुड मूव लिटिल मोर। ये हमने एडिटोरियल नहीं लिखा है। कल अगर आपने, कल या परसों का आपने अगर प्रोसीडिंग्स देखा हो तो एक एक करके सत्ता पक्ष के ऐसे लोग जिनके लिए व्यक्तिगत बहुत सम्मान था, लेकिन आप जिस प्रकार की भाषा शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं उससे सिर्फ ना हमें पीड़ा होती है, हमें लगता है कि कल को जब सत्ता परिवर्तन भी होगा, क्या हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिपेयर कर पाएंगे, रिस्टोर कर पाएंगे? कितने मुद्दे लेकर के हम जनगण मन जिस दिन होता है संसद में, कितने मुद्दे थे। चाहे एक व्यक्ति विशेष का प्रधानमंत्री जी के साथ नजदीकी ताल्लुक का मामला हो जो अमेरिका में आया, या संभल की हिंसा हो, या मणिपुर हो, या बेरोजगारी का मसला हो, सारे मसले आपने खारिज कर दिए। माई वे और हाईवे, ये इसलिए मैं आखिर में यही बात कहूंगा कि ये पूरी कोशिश किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, एक संस्था का किस प्रकार मनसा वाचा कर्मणा में व्यवहार हो और कैसे हम रिस्टोर कर पाएं द फाइनेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, हमारे तमाम साथियों ने अपनी बात रख दी है, तो उससे विलग एक दो चीजें ही हैं जो अपने दल की तरफ से मैं कहूंगा। ये व्यक्ति का मसला ही नहीं है, व्यक्ति की गरिमा का भी मसला नहीं है, ये व्यवस्था के पुनर्स्थापन का मसला है। और ये हम सब के लिए, आप चाहे कोई भी बीट कवर करते हो, संसद की गतिविधियों पर आपकी नजर होती है। संसद में हमारे प्रतिरोध को भी आपने आज तक देखा नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष खड़गे साहब ने पूरी बात आपके सामने रखी है। ये मंच पर इस देश के सभी नेतागण हैं जो संविधान और डेमोक्रेसी बचाने के लिए एक साथ आए हैं। मैं देखता हूं, मैं सदन में लगभग 22 साल से हूं और लगभग 4 चेयरमैन को मैंने देख चुका हूं। मैं वेंकैया जी थे, भैरव सिंह शेखावत जी थे, 2 बार हामिद अंसारी जी थे, लेकिन आज जो स्थिति मैं देख रहा हूं ये पहले कभी मैं देखा नहीं। इतनी भयंकर स्थिति है और हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं, वो मजा लेते हैं, वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। इस तरह से अगर देश की पार्लियामेंट कोई चलाएगा तो देश में ना संविधान रहेगा ना डेमोक्रेसी रहेगी। यहाँ जो बैठे हैं सब नेतागण है, अनुभव है सभी का अपना अपना देश के सेवा के प्रति।
लेकिन जो चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति है वो सबसे पहले सदन शुरू होने के बाद लगभग 40 मिनट अपना लेक्चर सुनाती है, समय खुद ही खा लेते हैं और बाद में जो समय होता है वो इनकरेज करते हैं दंगा करो सामने, और हम एक हतबलता से ये सब देखते हैं और बाहर निकलते हैं। इतनी बड़ी संस्था है पार्लियामेंट, हमारा इतिहास है, लेकिन इस इतिहास को ख़त्म करने का काम ये चेयरमैन साहब जो कर रहे हैं, तो हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि उनको रिमूवल की नोटिस भेजकर हमारी बात देश के सामने रखें। और ज़रूर कि लड़ाई जो है ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है पार्लियामेंट, राज्यसभा। मेरे सारे साथियों ने बात की है और आपके ध्यान में ये बात आई होगी कि आज हम संसद के अंदर आनी बानी का सामना कर रहे हैं और संसद में हमारे माइक्स मॉनिटर सेंसर होते हैं, हमारे कैमरे सेंसर होते हैं। हम लोगों को कितना हम बोलें उतना हमारा मेजरमेंट के साथ हमारी बात होती है और ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से वो जो चाहें, कितना भी हमें बदनाम करें, कितना भी हमें बुरा बोलें, वो उनको इजाज़त मिलती है। तो ये चीज़ से इस बात का एहसास होता है कि विपक्ष, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको एक चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम में उतनी ही ताकत दी है जितनी कि सत्ताधारियों को, लेकिन आज विपक्ष को पूरी तरह उनकी आवाज़ दबा के समाप्त करने का काम हो रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है। और संसद पूरी तरह एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह चल रहा है, क्योंकि आपने सबने देखा होगा कि हमारे कैमरों पर ज़्यादातर चेहरा आपको चेयरमैन का ही दिखता होगा, डेप्यूटी स्पीकर का ही दिखता होगा, मेंबर्स का नहीं दिखता है, ऑपोजिशन का नहीं दिखता है। इसी से आपको पता चलेगा कि पार्लियामेंट का जो प्रसारण होता है ये इसलिए होता है कि देश देखे कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में क्या हो रहा है ये देश नहीं देख पाता है, क्योंकि पार्लियामेंट में से वही दिखाया जाता है जो चेयरमैन चाहते हैं या सत्ताधारी चाहते हैं। मजबूर है, मेरे साथियों ने यहाँ कहा है वो सारी बातों से मैं सहमत हूँ और इसलिए आज मजबूर होकर हम ये नोटिस देने पर मजबूर हुए हैं। मैं सरफराज अहमद, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमारे एलओपी साहब ने जो आज कहा है, जो रेजोल्यूशन लाया है, हम लोग उसका पूरा समर्थन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जैसे व्यक्ति जो हिंदुस्तान के चारों सदन का मैं मेंबर रहा हूं, बिहार असेंबली, झारखंड असेंबली, लोकसभा और ऊपर वाले का आशीर्वाद से राज्यसभा में हूँ, लेकिन अपने संसदीय कार्य जीवन में मैंने ऐसा अध्यक्ष नहीं देखा। 40 साल से ऊपर अंतिम जीवन हमारा है केवल हाउस के अंदर, और बहुत मजबूर होकर पीड़ा के साथ जो इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आज ये बातें रखी जा रही हैं, हम लोग पुरजोर उसका समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। एक सेंटेंस, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये मैंने जो 6 साल में नहीं सुना था उससे कई गुना ज्यादा बार मैं अभी 2.5 साल में सुन चुका हूं। अपोजिशन पार्टीज के कोई भी नेता कोई भी बात कहना चाहते हैं, वहां से यह आदेश जारी हो जाता है, नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड। तो मैं इस स्थिति को बहुत सुखद या अच्छी नहीं समझता कि देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े पद के खिलाफ हम लोग रिमूवल का नोटिस लाएं, लेकिन उनके कर कमलों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि हमको मजबूरी में उनके खिलाफ ये नोटिस लाना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो परिस्थितियां हैं वो आप सबके सामने हैं। राज्यसभा के अंदर विपक्ष की मौजूदगी को हमारे सभापति जी ने अभी अभी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा, हम लोग उससे सहमत हैं कि जो व्यवहार हमारे चेयरमैन का है हाउस में, पूरा मौका नहीं मिल रहा है, और जो ट्रेजरी बेंचेस है, जब वो जहां चाहते हैं, जब चाहते हैं, उनको पूरा मौका दिया जाता है, पूरा बोलते हैं अपनी बात। हम लोग को जैसे अपोजिशन वालों को जैसे चांस मिलता है कि भाई 0 आवर में या सवेरे वाली कार्रवाई होती है, उसमें अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को भी काफी जब जैसे मौका देते हैं वैसे साथ साथ वो हाउस स्थगित कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल एकदम उनके पार्टीशन होने का उठ रहा है, और लिहाजा इसी के लिए सारी अपोजिशन पार्टियां मिल करके ये रिमूवल का नोटिस दी है। All are witnessing what is happening in the parliament for the past 1 week. There's a blatant attack on the democracy of this country in the parliament by the ruling party, and they are guarded by the chair. Is a very sad thing we have to point out. As the leader of opposition said, in a parliamentary democracy, the leader of the house and the leader of opposition are the main two pillars. We have experienced in the past when BJP was in the opposition and when Congress was also in the opposition, whenever the opposition leader stands up to speak or offers to speak, immediately the floor will be given to the opposition leader and no one will interrupt. However much time they want to speak, anything they will be. But of late, here in our house, leader of opposition, Sri Mallikarjun Kharge, is not only LOP, he is the president of AICC. As soon as he stands up, the next minute, the ruling party will interrupt and the mic will be switched off. So for his age, he will be shot. But on the contrary, whenever the ruling party, anybody who wishes to speak will be given the floor.
whatever they speak will go on record, and that will be taken by newspapers and will be on the media, and we are never given the floor. So our voice is not heard. Moreover, what is happening inside the parliament, the people may not know. Because the Sunset TV, which is only source, always telecasts only one side, the ruling party. However much we may agitate, if at all we are doing something wrong, let the people decide. But the Sunset TV totally black and darkens the opposition side. We are not given any chance, and especially yesterday and today, they are making. And when I raised the point of order, the chairman said that it is upheld and the ruling is reserved. But again today, Sonia Gandhi ji was attacked. The extreme from the opposition, from the ruling party side. She is also a member of the House, a senior leader, and never an allegation should be made against a member is the rule. So they are complete, total remarks, and everything goes on record. That is the sad point. That is the annals of the history of the parliament and the proceedings. So the voice of the opposition party is totally strangled. We never expect this. And whenever the deputy chairman comes to the chair, he never looks at our side. We'll be shouting, showing the rules book, stretching our hands, everything. He will never even look at the side, and he will allow them to speak and then adjourn the house and go. So we are in such a situation. We want to bring out to the people what is going on in the parliament. The parliament is a debating forum. The party should listen to the opposition party's voice. We are voicing the people's views. What is going on in the country? Whereas we are not at all allowed to speak means it is a blow on parliamentary democracy, and the democracy of this country is in peril. We are celebrating the 75th year of adopting the constitution. It is not enough that we celebrate it, but the spirit of the constitution has to be upheld. Totally everything is thrown to dust. The ruling party is doing whatever it wishes to, and the chair is supporting, and we have no other option. Through you, we are telling the people now that in this situation, the opposition parties are striving their best to restore democracy and to take this country as it was in the earlier days. This is the situation, and that compulsion only has made all of us to move a no confidence motion because we have tolerated enough. Thank you very much. So friends, we are really constrained to move such a resolution, which is unprecedented in the history of parliamentary history of India. This is not because that we are opposing BJP, who are trying to destroy the basic fabrics of Constitution. I'll just remind you, in the Constituent Assembly debate, when the question of speaker came up, it was discussed and said, though you are a speaker, but you are not to speak. The role of a speaker is not to speak himself, but allow the opposition and the other members to speak. Because House is the area of accountability, which is the parliamentary democracy essence. Now, this accountability has to be ensured where the speaker has to play the role of really an umpire. Here we find the speaker speaks of himself. Speaker feels proud. I mean, the chairman. In the House, he extols RSS. He doesn't hesitate to say that I belong to RSS and RSS is so. If someone who expresses his opinion, being on the chair, in fact, exposed himself to be not impartial. And that is the foundation of moving this resolution. He is not only expressing his own opinion, he allows the treasury bench to speak much than that of the opposition, whether the opposition's obligation is to the country to speak at the House to bring out different issues. Therefore, we are not happy that we have to move this resolution, but we are bound to move this resolution at the juncture of the Indian parliamentary democracy where Constitution is under attack. And this is another facet of attacking the Constitution where the role of the chairman is not very happy. If he's partial, he is definitely partial in favor of the ruling class, in favor of the ruling dispensation. That's the reason, and others all have said we agree to that. And we feel the Indian people will appreciate our stand and will also encourage us to move forward with these resolutions. Thank you. पर मैं आपको बता दूं कि अब विश्वास प्रस्ताव में 5 सांसदों का हस्ताक्षर है, आम आदमी पार्टी के सांसदों का। वहां उनका यहां न रहने का कारण यह है कि वो चुनाव आयोग में उनका बुलावा हो गया है। तो ये सवाल आप उठाने वाले थे, इसीलिए मैंने पहले ही आपको जवाब दे दिया। आज सुबह में संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा कि नंबर्स नहीं है, फिर भी विपक्ष लेकर आ रहा है, और जो खुद उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम चेयरमैन के साथ खड़े हैं, सरकार चेयरमैन के साथ खड़ी है अगर विपक्ष लेके आती है। इस पर आपका क्या कहना है? की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास नंबर नहीं है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भले ही लेके आए और हम चेयरमैन के साथ खड़े हैं और सरकार चेयरमैन के साथ खड़ी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले अलाउ तो करने दो, नंबर बाद में आते हैं, नंबर पहले नहीं बोलते, नंबर ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं और उस वक्त वो गिनते रहेंगे तो हम जमाएंगे। क्योंकि बात यही हो रही है कि नंबर्स तक पहुंचने के लिए पहले ये एडमिट 14 डेज का एक बहुत स्टिपुलेटेड वो है, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि नंबर तो जुड़ जाएंगे, नोटिस हम दिए हैं। आप जो कहते हैं कि 14 दिन का इसको होना चाहिए, अगर ये नोटिस जाने के बाद उनको अगर लगा, क्योंकि उनको भारी बहुमत है इसीलिए वो चाहते हैं कि ऐसे समस्याओं को जल्दी हल करना है और वो उसको अगर कंडेम करके सस्पेंड करने का अधिकार स्पीकर को या अपने चेयरमैन को है, तो क्योंकि कोई रूल को
वो सस्पेंड कर सकते हैं। तो वैसा अगर मौका हमको मिला तो हम प्रूव करेंगे और बताएंगे हमारी संख्या। सर, आपने अपने बयान में कहा खारगे साहब कि आपने ये प्रस्ताव जो लाए हैं आप लोग विद द सोल पर्पस ऑफ सेफगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सर, एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने के लिए प्रस्ताव लाए हैं, दूसरी तरफ सर हम सब देखते हैं कि आप लोगों को बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है सदन में। तो किस तरह से ये आपकी जो मतलब जिस तरह से आगे रूपरेखा क्या होगा, किस तरह से आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं? थैंक यू। हमने यही कहा कि देखो, डेमोक्रेसी को बचाना, लोकतंत्र को ठीक ढंग से चलाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलने देना चाहिए, यही हमारी सबकी मंशा है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको ये पद मिला है, आपको ये काम करना चाहिए। फिर दूसरी चीज़, जब अपोजिशन का रोल क्या होता है वो हम बताएंगे, और वो अपोजिशन को कुछ भी जब मानते नहीं, उनके तरफ ध्यान नहीं देते, तो उनका ध्यान आकर्षित करना और उनको ये कहना है कि भाई तुम्हारा काम रूल्स के तहत चलना है, रूल्स के खिलाफ नहीं। आपका काम विपक्ष को मदद करना, जितने यानी जो आप रूलिंग पार्टी की तरफ देख रहे हो, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, ये अपने आप पूरा सदन चला रहे हैं, खुद ही बोलते हैं, खुद ही उत्तर देते हैं, खुद ही लोगों को उठाते हैं, खुद ही फिर उनको समझाते हैं, और इधर हमको छोड़ देते हैं। जो असली सवाल है उसका कोई उत्तर हमको नहीं मिलता। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि लोकसभा नहीं चल रहा है, इसलिए हम राज्यसभा को चलने नहीं देंगे। आज आपने देखा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा ने स्पीकर से मुलाकात की, लोकसभा चला, पर उसके बावजूद राज्यसभा को स्थगित करवाया गया। और स्थगित इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के सांसद उठकर सीधे कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे सीपीपी के अध्यक्ष को सीधा निशाना बनाया। सारे नारेबाजी आज सरकार की ओर से आई। तो जब एक तरफ कहते हैं संसदीय कार्य मंत्री कि अगर लोकसभा नहीं चलेगा तो राज्यसभा नहीं चलेगा, आज लोकसभा चला पर उसके बावजूद राज्यसभा को स्थगित करवाया गया। ये बड़ा विचित्र संसदीय रणनीति है। हम पहले से कह रहे हैं कि सरकार संविधान के बहस से पीछे, और आज भी हम उम्मीद करते हैं कि 13 और 14 को लोकसभा में और 16 और 17 को राज्यसभा में 12-13 घंटा जो अलॉट हुआ है उस पर संविधान पर चर्चा भाग लेगा। शुक्रिया।